नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कर्नाटक में दरअसल हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में अब यह कहना शायद मुनासिब होगा कि अपनी गलतियों से नहीं सीखती। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, जहां कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीती, जहां उसने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गुरूर को चूर किया, जहां उसने सांप्रदायिक नैरेटिव को खत्म करके अपनी सरकार बनाई, जहां कांग्रेस पार्टी के पास दो बेहद मजबूत नेता हैं, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। लेकिन जीतने के बाद से ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक के अंदर दो गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि दरअसल डीके शिवकुमार सिद्धरमैया को हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कारण, जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती थी तो फुसफुसाहट में एक फॉर्मूला आया था कि पहले 2.5 साल सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल डीके शिवकुमार। ये उसी तरीके का फॉर्मूला जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किया था और बाद में भूपेश बघेल अंत तक मुख्यमंत्री बने और चुनाव भी हार गए। अब ऐसा लगता है जैसे डीके शिवकुमार ने तय कर लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, सिद्धरमैया को हटना है। लेकिन जिस तरीके की लामबंदी हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं कह रहा, लेकिन डीके शिवकुमार ने पहली बार यह हिंट किया है कि कुछ तो गुपचुप तरीके से फॉर्मूला तय हुआ था, समथिंग कॉन्फिडेंशियल। अगर इसी तरीके से लड़ती रही कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, तो क्या देश के स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हरा पाएगी? क्या उनके नेता अभी भी उसी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, जहां गुटबंदियां थी, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश थी, जहां एक दूसरे को हरा के अपने आप को स्थापित करने का जज्बा था? ये बड़े सवाल है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। चौथा चुनाव जीतेगी इसकी कोई गारंटी फिलहाल नहीं है। जानेंगे श्रवण जी से, क्या उनकी राय मुझसे अलग है? सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। देखिए, कांग्रेस का जो चल रहा है कर्नाटक में, उसको लेकर जो आरोप है वो ये कि क्या कोई कांग्रेस वहाँ, आपने भी चर्चा में कहा कि कोई सुसाइडल मिशन पर है, कोई आत्महत्या करने जा रही है। और फिर आपने अभी कहा कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखती क्यों नहीं है। सुसाइडल, जब सुसाइड्स होते हैं तब एक आरोप ये लगता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये जो चल रहा है कर्नाटक में, ये अबेटमेंट है, मतलब उकसाया जा रहा है कांग्रेस को सुसाइड के लिए। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि सरकार, कांग्रेस पिछली गलतियों से सीखती नहीं है क्या, तो उसमें ये निहित है कि कांग्रेस को बीजेपी बना दिया जाए, समाजवादी पार्टी बना दिया जाए, तृणमूल कांग्रेस बना दिया जाए, डीएमके बना दिया जाए, तेलुगु देशम बना दिया जाए, बीएसपी बना दिया जाए, आम आदमी पार्टी बना दिया जाए, जहां किसी तरह के विद्रोह की या किसी तरह की आंतरिक डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, या अपनी बात को कहने का कोई फोरम नहीं है। कांग्रेस अभी भी एक ऐसा संगठन या ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आप नाराज हैं तो अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का आपके पास साधन है। तो कर्नाटक के संकट को आप हर तरह से देख सकते हैं कि क्या पिछली गलतियों से नहीं सीखा, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि बिहार में पिछली गलतियों से क्यों नहीं सीखा।
कि पिछली बार आपने 70 लोग खड़े किए, 19 जीते, इस बार आपने 60-61 खड़े किए, तो आपका वही उसी हिसाब से सफाया हो गया। ये जो हो रहा है, ये कांग्रेस में लगातार होता रहता है। जैसे आप ऑब्ज़र्व करें, अ, पिछले 2019 से कम ऑब्ज़र्व करें हम्म, और उसके बाद की घटनाओं को देखें। आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। आप अगर राजस्थान का देखें, राजस्थान में क्या हुआ था? गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, या कमलनाथ और सिंधिया को लेकर जो हुआ था। मतलब इतने बड़े मैंडेट से जो पार्टी जीत कर आई 2018 में, उसका हश्र क्या हुआ? 2020 में सिंधिया ने क्यों डिफेक्शन किया? और उसके बाद राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन के बीच में जो हुआ, या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में जो हुआ, केवल हुआ ये कि पात्र बदल गए हैं और जो चीजें चल रही है वो वही हैं। मतलब सचिन की जगह डीके शिव कुमार हो गए हैं, या सिंहदेव की जगह डीके शिव कुमार हो गए हैं, या सिंधिया की जगह डीके शिव कुमार हो गए हैं। कांग्रेस के सामने संकट ये है कि उसको एक्ट कैसे करना चाहिए। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या उसके पास कोई डेमोक्रेटिक तरीका है क्या, कि ये जो विरोध की आवाजें हैं या संतोष है, उसको डेमोक्रेटिकली हैंडल कर सके, यानी बिना नरेंद्र मोदी की या ममता बनर्जी की स्टाइल के चीजों को एड्रेस कर सके। क्या कोई ऐसा तरीका है क्या? कर्नाटक के मामले में ज्यादा अलार्मिंग यूं है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक के हैं और कर्नाटक से ही वो उनकी पूरी राजनीति चली है। वो पिछले 50-60 सालों से वो राजनीति में वहीं से हैं। वो भी नहीं हल कर पा रहे हैं। यानी वो अभी बेंगलुरु में थे और काफी लोगों से उन्होंने बात की और उन्होंने यही कहा कि मैं पब्लिक में इस चीज को डिस्कस नहीं करता हूँ, ये पार्टी का मामला है, हाईकमान का मामला है। तो हाईकमान कौन है? मतलब अगर खड़गे हाईकमान नहीं है तो फिर हाईकमान कौन है? तो फिर क्या जो बात निकल कर आ रही है कि वो राहुल और सोनिया जी उसको तय करेंगी। कुल मिलाकर फिर वही जो चीजें पहुंच जाती हैं कि जो एड्रेस करना है पूरे की पूरी प्रॉब्लम्स को, राहुल गांधी करेंगे और वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वही हैं जो 2019 में थे। अगर आप देखेंगे 2019 में लोकसभा का चुनाव जिस तरह से हारे थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और जिन लोगों के नाम उन्होंने पब्लिकली कहे थे कि इनके कारण पार्टी हारी है, वो लोग आज भी बने हुए हैं, मतलब प्रोमिनेंटली बने हुए हैं और उन्होंने अ, पार्टी को 2019 के बाद भी नुकसान पहुंचाया, मध्य प्रदेश में भी पहुंचाया, राजस्थान में भी पहुंचाया, सब जगह पहुंचाया। कर्नाटक का संकट ये है आशुतोष जी कि 77 साल के सिद्धारमैया जो हैं, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। जो जिस समझौते का आपने जिक्र किया था, जिसको लेकर डीके शिव कुमार कह रहे हैं, 5-6 लोगों को पता है, वो ये है कि 20 नवंबर 2025 तक, 2.5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल शिव कुमार रहेंगे। अब सिद्धारमैया के समर्थक कहते हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि 2.5 साल का रहेगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो बहुमत है वहाँ विधानसभा में कांग्रेस के पास, उसमें सिद्धारमैया के पास समर्थक ज़्यादा हैं। डी के शिव कुमार के पास उतना समर्थन नहीं है। एक जातिगत समीकरण भी कर्नाटक में बहुत ज़बरदस्त तरीके है। छत्तीसगढ़ में भी यही बात हुई थी और राजस्थान में भी यही हुई थी। अब मुद्दा ये है कि अगला चुनाव 28 में होगा, 2028 में कर्नाटक में, और तब तक सिद्धारमैया 80 साल के हो जाएंगे, 80-81 के हो जाएंगे।
उनको लगता है कि उसके बाद तो राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वो अभी बने रहना चाहते हैं। उनके समर्थकों का भी ज़ोर है। वो पहले भी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिद्धारमैया, और पहले लीडर ऑफ अपोज़िशन भी रह चुके हैं। ये भी है, 2 चीज़ें हैं, और डीके शिव कुमार के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं रही। डीके शिव कुमार के बारे में मानते हैं कि वो किसी समय राहुल गांधी के ज़्यादा नज़दीक थे। अब नहीं हैं, या हो सकते हैं कि नहीं हों। डीके शिव कुमार के समर्थकों का मानना है कि वो अभी 63 साल के हैं, और अगर अभी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो 2028 से 2033 के बीच में तो कांग्रेस के आने के कोई चांसेस नहीं है। जो कर्नाटक में चलता है रोटेशन, कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो उनको 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो भी तय नहीं है। तो वो इंतजार करेंगे क्या 2033 तक का, और तब भी वो बन पाएंगे कि नहीं, मतलब 8 साल बाद, मतलब वो 71 के हो जाएंगे। ये पूरा मामला सत्ता का मामला है, और आकांक्षाओं का मामला है। अब जैसे कहें कि जो सरकार को हटाया गया वहां से, बीजेपी की जो हुकूमत थी, बम्बई की जो हुकूमत थी, जी। उसको जो हटाया गया वहां से, उसके ऊपर उसके 2 कारण रहे। एक तो ये रहा कि एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि 40% की सरकार है, 40% कमीशन की सरकार है। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी पहली, उसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट कर्नाटक में और तेलंगाना में पड़ा था। मतलब अगर जिस रूट से राहुल गांधी कर्नाटक में निकले थे, उस पूरे रूट पर बीजेपी का सफाया हो गया था। मुद्दा ये है कि आज भी ठेकेदार लिखित में आरोप लगा रहे हैं कि 40% का कमीशन चालू है, मतलब उससे ज्यादा देना पड़ रहा है। तो और इस बीच में जो हम लोगों ने ये भी देखा कि डीके शिव कुमार कुंभ स्नान भी कराए। अ, पार्टी का कोई और व्यक्ति नहीं गया, पर डीके शिव कुमार गए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत ही कट्टर हिंदू हूँ, वो भी चल गया। उसके बाद वो ईशा फाउंडेशन का एक कार्यक्रम हुआ कोयम्बटूर में, सदगुरु के वहाँ, जिसमें अमित शाह भी थे। तो ये डीके शिव कुमार वहाँ भी हुआ है। और ये जो चल रहा है पूरा, उससे ये जोड़ा गया कि डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, तो वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास वहाँ कर्नाटक में कोई नेतृत्व तो नहीं है। जैसे बिहार में स्थिति रही है, वैसी कर्नाटक में भी स्थिति है, क्योंकि येदुरप्पा के जो बेटे हैं, अ, विजयेंद्र, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर काफी वहाँ विरोध है, और पार्टी के पास कोई नेता भी नहीं है वहाँ। येदुरप्पा की खुद की उम्र बहुत ज्यादा है, बम्बई फेल हो चुके हैं, तो बीजेपी के पास भी बड़ा संकट है। तो एक ये है कि क्या अगर नहीं बनाया डीके शिव कुमार को, तो वो क्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार के समर्थकों के जो डेलीगेशन के जत्थे हैं, वो दिल्ली की में पड़े हुए हैं, दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। और उनके एक सहयोगी ने, जो मंत्री हैं शायद, उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि वो 200% उनको यकीन है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि खड़के साहब कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। कर्नाटक के हैं, पूरी कर्नाटक की पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो खड़के साहब के बारे में अगर आप देखें, तो राजस्थान का जो संकट था, वो बने ही थे, और राजस्थान का संकट आया था जब वो अध्यक्ष बने थे, और राजस्थान का संकट भी वो नहीं हल कर पाए थे, और बहुत ही सिर पर पहुंच गया था। मतलब सचिन पायलट छोड़ने के मोड़ पर पहुंच गए थे, कांग्रेस को बीजेपी में ज्वाइन करने के मोड़ पर पहुंच गए। इस बीच में अगर आप देखें, कर्नाटक की खबरों को देखें, तो बीजेपी वीडियोस जारी कर रही है, और वीडियो इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एआई के जरिए, कि वो डीके शिव कुमार कुर्सी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं,
और लिखा हुआ आ रहा है कि कुर्सी अभी स्टॉक में नहीं है। मतलब पूरी पार्टी का और कांग्रेस का कर्नाटक में मज़ाक उड़ रहा है। वहाँ पर शीतकालीन सत्र जो है, विंटर सेशन जो है, 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इस बीच में सिद्धारमैया दावा कर रहे हैं कि उनको वो कैबिनेट में रिशफ़ल कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट खबर है जो आज की है शायद खबर कि 28 या 29 तारीख को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को वहाँ बुलाया जा रहा है दिल्ली में और बातचीत की जाएगी। अब मुद्दा ये है कि क्या बातचीत करेंगे? मतलब जो हम समझना चाहते हैं कि वो क्या डीके शिव कुमार से कहेंगे कि आप अ, बैठ जाइए चुप या सिद्धारमैया से कहेंगे कि आप बैठ जाइए, आप खाली कर दीजिए। क्योंकि सिद्धारमैया ने कहा है कि हालाँकि राहुल गांधी उनके पक्ष में है, समर्थन है, फिर भी वो अ, हाईकमान का फैसला सुनना चाहते हैं। कांग्रेस आशुतोष जी इस समय केवल 3 राज्यों में सत्ता में है, अगर आप थोड़ा-सा देखें, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और हिमाचल में है। और तमिलनाडु में, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में वो एक सहयोगी दल के रूप में सत्तारूढ़ दल के साथ है। आप पुराने नक्शे उतार कर देखें 20-25 साल के, 30 साल पुराने, तो आधे से ज़्यादा राज्यों पर किसी समय कांग्रेस हुआ करती थी, देश के अधिकांश भागों में। हुआ क्या है, ये कर्नाटक के संकट को लेकर जो एक बात समझ में आती है कि ये बिहार के की पराजय ने बहुत डिमोरलाइज़ कर दिया है कांग्रेस को और उसका जो असर हुआ है वो केंद्रीय नेतृत्व पर भी हुआ है। मतलब वो अगर एक डिसाइसिव तरीके से कुछ निर्णय लेना चाहे इस पार या उस पार का, तो बहुत बड़ी दुविधा है। जो मतलब जो हम लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सीखना क्यों नहीं चाहती या क्या हो रहा है कांग्रेस में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये है कि वो क्या करे? मतलब जैसे आपसे पूछें या दर्शकों से पूछें कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए? तो कांग्रेस को अगर वो ये कहे कि सिद्धारमैया छोड़ दें, तो उनके साथ बहुमत है, वो पिछड़ी जाति के लोगों का है। और शिव कुमार को अगर कहें कि आप बैठ जाइए, तो वो क्या वहाँ बहुमत रह पाएगा? और दूसरा ये है कि अ, इसका जो असर होगा, ये जो कर्नाटक के संकट का होगा, वो उसका मुद्दा ये है कि अ, जो राहुल ने विश्वास अर्जित किया था कर्नाटक की जनता का, भारत जोड़ो यात्रा के समय, उसको जनता के साथ या मतदाताओं के साथ ये बिट्रेयल तो नहीं हो रहा है कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे या जो कहा था, आप देखिए आपके लोग क्या कर रहे हैं। और ये जो कर्नाटक में चल रहा है, इसका असर, ये कांग्रेस का असर यूपी में कैसा पड़ेगा? मतलब यूपी में तो संगठन ही नहीं है, मतलब कांग्रेस है ही नहीं लगभग, मतलब उसको खड़ा करने की कोशिशें चल रही है। अब इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि 2028 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है और 2029 में लोकसभा के चुनाव है, अगर पहले नहीं हुए तो देश में, जो कि कुछ भी हो सकता है देश में। तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था कांग्रेस को और वहाँ बीजेपी की सीटें 25 से घटकर 17 रह गई थी और कांग्रेस की 1 से बढ़कर 9 हो गई थी। हुँ। तो जो इसके जो परिणाम होंगे कर्नाटक संकट के कांग्रेस पर, वो बड़े दूरगामी और पूरे देशव्यापी होंगे। एक जो चीज़ मैं यही देख रहा हूँ कि क्यों इसको पोस्टपोन कर रहे हैं पूरे को या अ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हैंडल नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे ये कि एक भी चीज़ अगर कुछ करते हैं, तो उसका जो असर है वो पूरे देश के कांग्रेस पर पड़ेगा। और ये निश्चित है कि अगर ये लोग बातचीत से नहीं माने और कोई डिसाइसिव एक्शन लिया गया,
शिव कुमार को लेकर या सिद्धारमैया को लेकर, तो कर्नाटक में कांग्रेस टूट जाएगी और उसका फायदा बीजेपी लेगी और उसका असर बहुत बड़े स्तर पर होगा और खड़गे की पर्सनैलिटी पर भी होगा, खड़गे के अस्तित्व पर भी होगा। तो मैं, चूंकि हम 2 दिन इंतजार कर सकते हैं, अगर 28-29 को ये लोग मिल रहे हैं दिल्ली में, तो हम 28-29-23 तक इंतजार करें। अगर उसमें भी कोई फैसला नहीं होता है, कोई निर्णायक नहीं होता है, तो हम फिर एक चर्चा उसके बाद और कर लेंगे और फिर तय करेंगे कि कांग्रेस का क्या भविष्य होने वाला है। तो इस बहाने आपसे एक बातचीत कर्नाटक पे एक और हो जाएगी। तो आज की चर्चा इसी थैंक यू नोट पर सर, हम बंद करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.